आज हमारा टॉपिक जो है लाल किताब के अंदर वास्तु भवन इससे रिलेटेड है। और मकान का वैसे तो वास्तु का बहुत लिटरेचर मार्केट में है, लेकिन लाल किताब कुछ अपनी बात अलग ही करती है। और लाल किताब की बातों से देखें तो जैसे हम घर में एंटर होते हैं तो एंटर होती है आपको घर में क्या नज़र आया, इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आप किसी के घर में जाके बैठते हो तो आपको लगता है कि इस घर में बैठा ही रहूँ, आपको बड़ा सुकून मिलता है। इट मीन्स उसका वास्तु बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव एनर्जी। और आप किसी घर में जाके बैठते हो और आपका ये मन होता है कि यहाँ से यार चलें, आप बस रहने दो जी, चाय नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप भागते हो वहाँ से। इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव वेव्स जो है जनरेट हो रही है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि मकान की डायरेक्शन क्या है, मकान के अंदर एंटर होते ही बाथरूम कहाँ है, लेटरिन कहाँ है, किचन कहाँ है, इसके ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो उसी बातों का अगर अपने देखें तो पहले फर्स्ट जो लॉ है, तो मकान में अगर आप प्रवेश करो तो पहला भाग जो है मकान का, जहाँ आप एंटर हुए उसमें ज़मीन के तय खाने में कुएं की तरह खुदी होगी भट्ठी हो। पुराने ज़माने वैसे होती थी, आजकल तो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी मकान में कोई हलवाई हो तो हो भी सकती है। भट्ठी हो तो जिसका प्रयोग केवल शादी ब्याह में पहले करते थे, आजकल तो वो भी नहीं करते हैं। और बाद में इसको कहते हैं मिट्टी से बंद कर दिया गया हो। और सदा के लिए स्थायी तौर पर बंद हो तो कभी उस ग्रह में 8वीं राशि के मंगल वाला कोई बच्चा पैदा होगा तो वह उस घर में तबाही कर देगा। मतलब ऐसा बच्चा जिसकी कुंडली में मंगल अष्टम घर में आ जाए। और वैसे भी लाल किताब से देखते हैं कि अष्टम में मंगल हो तो उसका भट्ठी से सीधा संबंध होता है, तो बद मंगल है उसको हाँ बंद करवा देते हैं, हम इसको बंद कर दें। तो ऐसा बच्चा अगर उस मकान में हो गया तो उससे क्या है कि तबाही पैदा हो जाती है। और ये भी लाल किताब मानती है कि अचानक जैसे भट्ठी में गिर के उसमें कोई भस्म हो गया तो सारा परिवार ही उसमें गिरता जाता है। गर्म राख है, उसके अंदर जल रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, लुट रहे हैं। इस तरह के घर के अंदर सिनेरियो खड़ा हो जाता है। हर आदमी, माँ बाप, बेटे, बहन, भाई, रिश्तेदार, चाचा ताऊ सब आपस में लड़ते नजर आते हैं। घर में पूरी क्रांति का माहौल है। तो ये भट्ठी को किससे रिलेट किया गया जी यहाँ पे? भट्ठी अग्नि, अग्नि तो है बिल्कुल, उस अग्नि पे है। मिट्टी दबा दी या शांत कर दिया उसको, हाँ। तो क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जी, इसको बंद कर दिया मान लो आप? मिट्टी शुक्र की होगी ना। हाँ तो अष्टम घर तो वैसे बेसिकली तो पाताल है। ठीक है जी। अब पाताल के अंदर एक तरह से आपने मंगल को स्थापित कर दिया, जबकि ठीक उसको वहाँ स्थापित नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 8वां घर तो शमशान का है। सही बात है जी। तो आपने घर के अंदर ही एक तरह से एक चीज़ खोद कर उसके अंदर कोई मंगल जैसी आग डाल दी तो वो तो सारी वहीं से आग निकलेगी ना, उसके ज़मीन से लावा ही निकलेगा ना उसका। ठीक है, जो चीज़ ज़मीन में डालोगे निकल के तो वही आएगी। ठीक है जी। आपने जो सीड डाला पौधा तो वही बनेगा। तो आपने मंगल उस जगह यूज़ किया अग्नि को, बिल्कुल जी। तो ऊपर से आपने बंद कर दिया। हाँ बंद भले ही कर दिया, हाँ, लेकिन वो पड़ा तो हुआ है वो जी। उसका इफेक्ट तो मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, ये बात। जहाँ उसको अच्छी तरह ख़त्म किया जाए। हाँ, क्योंकि उसमें कहते हैं ना, ऐसी तबाही को रोकने के लिए उस भट्ठी की जहाँ तक जली हुई मिट्टी है उसे निकाल के नदी या नाले में प्रवाहित करो, तब आपका घर तबाह होने से बच जाएगा। ठीक है। तो ये एक पहला प्लस पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में अपने आते हैं, कहते हैं कि रहने वाले मकान के अंदर पत्थर की मूर्तियों की स्थापना करके उसे स्थायी तौर पर एक मंदिर बना देना बिल्कुल अशुभ होता है। ठीक है। अब ये भी कहा जाता है कि आप घर के अंदर 1.5 फुट से मूर्ति, हाँ 1.5 फुट से ज़्यादा की मूर्तियाँ स्थापित ना करो, उससे घर को नुकसान होता है। कई लोग घर के अंदर पूरा मंदिर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बना मूर्तियाँ के लगाते हैं। घंटियों से पूजा भी करते हैं। हाँ, तो बेसिकली वो एक तरह से गुरु को जगा नष्ट नष्ट कर रहे हैं। हाँ, नष्ट कर रहे हैं। बुद्ध को जगा रहे गुरु हैं। के शुभ प्रभाव, हाँ, बुद्ध को जगा रहे हैं। तो घंटी होगी ना, ध्वनि हो गई, हाँ तो ध्वनि से वो बुद्ध जो है जागृत हो जाता है। ठीक है, और वो गुरु को खत्म कर गुरु को खत्म करता है। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बुद्ध का प्रभाव बढ़ेगा गुरु खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये गले में जैसे माला डालते हैं, वहाँ भी यही है, क्योंकि ये बुद्ध का रीजन है। ठीक है जी। और यहाँ आपने अगर माला डाली तो इसका मतलब आपने गुरु को नष्ट कर लिया। माला भी बुद्ध की ही थी। हाँ, माला तो बुद्ध की है, हाँ जी। बुद्ध की माला है। हाँ आपने माला डाली है, जैसे आपने कोई भी माला डाली गले में, तो उससे आपका गुरु नष्ट होगा। ठीक है जी। ये बात। तो अब कहते हैं कि मंदिर के अंदर पूजा की बजने वाली घंटियाँ उस घर में संतानहीनता का घंटा बजा देती है। किसी भी घर में बोल रहे हैं? हाँ, किसी भी घर में। अच्छा, जनरल है, जनरल रूल है। हाँ। विशेष तौर पर जब कोई बृहस्पति के घर नंबर 7 का व्यक्ति उस घर में जन्म ले ले तो और ज़्यादा खराब है। 7वें घर का अपने बात हुई है ठीक है जी। कि बृहस्पति खड़ी फसल को नष्ट करता है।
ऐसी मूर्तियाँ केवल धर्म मंदिरों में ही शुभ मानी जाती हैं। घर में केवल देवी देवताओं की कागज़ की तस्वीरें ही शुभ फल प्रदान करती हैं, पत्थर की मूर्तियाँ नहीं करती। इसके मेरे पीछे क्या लॉजिक है मान लो? आप क्योंकि देख लो, आजकल तो सारे आप रख रहे हैं। तो देखो ना, आप जितने करोड़पति हैं, हाँ, अरबपति हैं, सबके घरों में इटालियन मार्बल की मूर्तियाँ पड़ी हैं। लगी नहीं इन घरों में क्या शांति है? है। शांति तो नहीं है। अरबपति है वो, और अंबानी तो, हम्म, और उसके घर में आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरे को उसका बेटा इतना मोटा है, उसको ओबेसिटी है इतनी ज़्यादा, है। और दूसरा बेटा भी ठीक ठाक है। हाँ, देखा है दोनों। तो उसमें 11,000 करोड़ रुपए का वो एंटीला उसने घर हाँ बनाया। हाँ, और उसमें भी अगर वो बच्चा संतुष्ट नहीं है तो उससे फिर एक गरीब का बच्चा झोपड़ी बढ़िया रह रहा है। हाँ, अपना स्वस्थ तो है, चल फिर तो सकता है। हाँ। उसको देखा आईपीएल में, वो कुर्सी पे बैठा होता है मैंने। बस फिर तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वो कष्ट तो उनके ऊपर आते हैं, पर वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। उनको हर चीज़ के पीछे विज्ञान चाहिए, सही बात है, लॉजिक और चाहिए। विज्ञान हर जगह काम नहीं करता। विज्ञान में इतनी ताकत है तो विज्ञान बता दे हवा कहाँ से आ रही है, सही बात है। ये हवा को छोड़ कौन रहा है, ये रिमोट किसके हाथ में है, अभी ये बरसात हुई, इंद्र देवता कहाँ बैठा के नजर आया किसी को आज तक? बिल्कुल नहीं। विज्ञान बता दे कहाँ से आएगा। अभी कहेंगे जी ऊपर गैसेज है, बादल टकरा रहे नहीं, हैं, गैसेज कहाँ से? ये टकरा रहे हैं। नहीं तो बादल टकरा रहे हैं तो फिर सूखा क्यों पड़ता है? फिर सही बात। सूखा पड़ना नहीं चाहिए साफ से तो। एक बात हो रहा है ना, भगवान ने वही चीज़ भेजी जो अपने लिए जरूरी है। हाँ। पत्थर उठा के नहीं फेंके, बिल्कुल क्योंकि वो अपने लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल, कि नहीं सही जी? बात है। उतनी चीज़ उसने दी है जितनी की जो अपने लिए, हाँ। अब इन ये पेड़ पौधे खड़े हैं, इनके ऊपर धूल मिट्टी सब जमता है। राजस्थानी रेगिस्तानी इलाकों में तो जमते ही जमते। बिल्कुल जी। अब मैं आप जैसे आदमी कहूँ जी इसका तो वो पाइप लेकर इसको थोड़ा धो दो, सफाई कर नहीं दो, तो खराब हो जाएंगे। आप लगे रहो सारा दिन, एक एक पत्ती आप साफ कर सकते हो क्या? कभी भी नहीं जी। ये तो परमात्मा है जो अपना करता है। लय भी ऊपर से टूटी खोली, हाँ, फवारा खोला, फवारा छोड़ा, सारे पेड़ पाए यूं लिशक के सामने आते हैं। सही गल है। तो नेचर की क्लीनिंग कौन कर रहा है? तो इसको रोटी भी दे ही रहा है भगवान सूरज से। हाँ। आपा कौन सा रोज इसके मुंह में कुछ सही डालने बात जा है। रहे हैं। आज उसको जो लाइट नहीं मिले हाँ, तो आप देखोगे हमने अंधकार के अंदर एक सीड डाला, बीज डाला, बिल्कुल जी। जहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल पता कोई है। भविष्य नज़र भी नहीं आता, हाँ, और वहाँ से वो गर्मी पा कर सीड बाहर निकलता है। हाँ, फिर सूर्य की रोशनी पा के आगे फलता फूलता है, उसमें फल आते हैं। अपने लिए ऑक्सीजन ये प्रोसेस एक भी वैज्ञानिक करके बता दे अपने घर के अंदर। सही बात है जी। ये तो नेचुरल चीज़ है। अब फिर भी वैज्ञानिक इस सत्ता को नहीं मानते, तो नहीं मानते। तर्क की बात है, तर्क के आगे तो सब तर्क करना बेकार है। सही बात है। जितना जायज़ है बता दिया जाता है जी। बिल्कुल। फिर कहते हैं कि तीसरा पॉइंट कि पहले के मकानों में जब हम प्रवेश करते थे तो मकान की सीमा जहाँ पे ख़त्म होती थी वहाँ पे कहते हैं कि अंधेरी कोठरी होती थी। बिल्कुल जी। ठीक है, लेकिन आजकल आप ये देखो, ये कोठरियाँ रही नहीं है वैसे तो। आजकल हर लोग मॉडर्न कोई फ्लैट बना रहा है, कुछ बना रहा है, लेकिन बेसिकली फिर भी एक बात देखने है कि मकान के अंदर कोई रोशनदान नहीं हो, कोई खिड़की नहीं हो, तो उसका इम्पैक्ट भी घर के अंदर बहुत ख़राब आता है। अब ऐसी कोठरियों में प्रकाश और हवा की व्यवस्था के लिए अगर कोई रोशनदान, खिड़की या अन्य कोई दूसरा दरवाज़ा बनाया जाता है तो वह घर या वंश के लिए हमेशा बर्बाद हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या हो गया? अब जैसे पूर्व से अगर आपकी कोई लाइट आ रही है ठीक है। वो तो आपकी शुभ है, और आपके घर में दक्षिण में या पश्चिम में कोई दरवाज़ा बना हुआ है वो खराब। और वहाँ से लाइट एंटर हो रही है और वो रोज़ ही खुलता है आपका, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। उत्तर और पूर्व की सही है। हाँ, क्योंकि अंधेरे में निवास था शनि का। बिल्कुल जी। आपने खिड़की बना दी, सूर्य को एंटर कर दिया, हाँ, सूर्य शनि का क्लैश हो गया, ठीक है। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। इम्पैक्ट किस पर आ रहा है? परिवार के अपने ऊपर, पे ही आएगा। परिवार के ऊपर हाँ, है। जो वहाँ रह रहे हैं। तो वो झगड़े में शुरू होते हैं। अब कहते हैं कि यदि किसी कारणवश उस कोठरी के ऊपर की छत बदलवानी पड़े तो पहले उसके ऊपर दूसरी छत बनवा लें, तब उसकी छत गिराएं। ऐसी छत कभी अपने आप नहीं गिरती बल्कि गिराने से ही गिरती है। ये राहु स्थापित हो गया ना अंकल जी, आपने बताया। हाँ, डबल राहु हो गया इसमें। मान लो छत तोड़वा के छत दोबारा बनाए, दीवारें वही खड़े हैं, तो आपने कहा था राहु स्थापित हो जाता है। बिल्कुल, छत पे राहु है ना जी। शनि की दीवारें। हाँ, शनि की। और मान लो अगर कोई बंदा ये करवा रहा है, आप उसको क्या सलाह दे? अभी थोड़े दिन पहले मेरे से उसने बात की थी, मैंने छत बदलवानी है, दीवारें हैं, हाँ हाँ, तो उसको जाता को पहले बनवा फिर इसको गिरा। पहले वो छत बनवाएगा, अच्छा जी। तो जब फिर उसकी छत बन जाएगी, कंक्रीट लेंटर वेंटर डल जाएगा, हाँ, फिर नीचे बनेगा। ठीक है जी। अगर मान लो राहु स्थापित हो गया, उसका राहु अच्छा नहीं हुआ तो उसको नुकसान करेगा। फिर अगर मान लो राहु स्थापित कर बैठता है तो वो तो जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने अपने घर में जो वो राहु वाला कोना उसमें बाथरूम बना दिया, और राहु की मात अच्छा थी मेरे पे जी। और बाथरूम जा रहे थे वहाँ राहु को और एनर्जी मिलने लगी, तो राहु स्थापित हो गया, उसने मेरे को, स्थापित तो नुकसान करेगा। है ना जी। फिर चौथी पॉइंट पे कहते हैं कि अपने मकान में पहले हम रुपया पैसा जेवर रखने के लिए ज़मीन या दीवारों के अंदर छिपे गड्ढे बनाते थे, तिजोरियाँ।
दीवार में बना दी, कभी कहीं बना दी, कहीं छुपा कभी लेता नीचे अंडरग्राउंड बना दी। अब यदि वे गड्ढे कहते खाली रह गए हों तो वह अशुभ कहलाते हैं, अर्थात उस घर के मालिक की ज़बान का कोई भरोसा नहीं करता, ऐसे घर के अंदर। इसलिए ऐसे खाली गड्ढों में बादाम, छुआरे, अन्य कोई मीठी वस्तु रखने से शुभ फल हो जाता है। तो ये भी आजकल कोई ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं, क्योंकि आजकल गड्ढे तो लोग बनते ही नहीं। तिजोरियों में जो है हाँ, गड्ढे रह ही नहीं। रखते हैं पैसा, तो गड्ढे वाला पॉइंट। बैंक हो गए, गड्ढे हो गए, तिजोरियाँ हो गई। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि किसी मकान के फर्श में कोई हिस्सा ना हो कच्चा, ठीक है, तो उस घर में शुक्र का वास नहीं माना जाता। सही। अब आप ये देखिए कि मकान का आपका अंदर जो कहते हैं ब्रह्म स्थान, बीच उसमें अगर आपने कच्चा रख दिया, थोड़ा सा मिट्टी रख दी, वो घर बहुत शुभ हो जाता है। शुक्र स्थापित हो। पहले तो आंगन ही कच्चे होते थे, बीच में रखते थे, तुलसी इसलिए कोई रखते दिक्कत थे। ही नहीं। हाँ, तुलसी होती थी। तो अभी भी आप अगर कच्चा रख दो ना घर के अंदर थोड़ा सा भी, तो आपके अंदर वो एक नेचुरल उसके घर के अंदर आ जाए। इवन पहले घरों में छतें कहाँ होती थी, बिल्कुल, जिन्हें पापा वेड़ा कहते थे, विशाल खाली हुंदा, आंगन तो कहते हैं कोई जिसको। हाँ। तो ऊपर से बिल्कुल खुला होता था हाँ, और नीचे मिट्टी कच्चा आंगन होता था, और उसमें हम तुम इतने बड़े हुए हैं, भाग भाग के खेलते थे, करते थे, और सारा मतलब घर के अंदर बरकत रहती थी। सही गल है। 100 रुपये अपने बाप दादे पहले कमाते थे, हाँ। और 100 रुपये में 8 बच्चे पालते थे। सही गल है। अब आप बता दो कि बच्चा 100 रुपये में तो एक चिप डलवाता है सिम मोबाइल की। अब शाम को चाहिए एक बच्चे ने जी। तो ऐसा घर जिसमें कहते हैं कि शुक्र का वास नहीं है, उस घर में स्त्रियों की मान, सेहत, धन पर शनि की बुरी नज़र पड़ती है, तो उस घर को वो तहस नहस कर देती है। इसलिए इससे बचने के लिए घर में शुक्र से संबंधित वस्तुओं को स्थापित कर दें। घर में गाय पाल लो, आलू का पौधा लगा दो, इससे भी आपका आलू का पौधा भी शुक्र है, मीठा होने का। ज़मीन में जाएगा। अच्छा, जो चीज़ ज़मीन के अंदर जा रही है वो शुक्र को वो अर्पित होगी। अर्पित होगी। ठीक है जी। आलू हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, सब ज़मीन के अंदर ही तो भाई। ठीक है, तो गाय खुद ही शुक्र है। हाँ। फिर कहते हैं दक्षिण वैसे कच्चा दीवार रख के, सकते हैं कहीं आप, मतलब कच्चा कहीं भी कर ले, नहीं तो फिर शुक्र तो कहीं स्थापित करें ही करें, कम से कम उत्तर में साइड में कहीं। हाँ कहीं भी कर लो, वो कोई दिक्कत अगर नहीं बीच में नहीं कर पा रहे आजकल, आप पूरा जगह नहीं छोड़ते बीच में। है। कहीं रख लो, घरों के आगे पार्क आज भी बनते हैं ना। नहीं, जैसे पीछे किसी की खाली जगह है उत्तर साइड, वहाँ छोटा हाँ, सा वहाँ गड्ढा खोल। गार्डन बनाते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण का मकान कहते हैं स्त्रियों के लिए नुकसानदायक होता है। तो दक्षिण मुखी जितने भी मकान आप किसी भी घर में जाकर देखो, वहाँ की स्त्रियाँ आपको ज़्यादातर परेशान हैं। आदमी तो ऐश करेंगे बाहर जाके, अच्छा औरतें बहुत परेशान हैं। आदमी भी राक्षस प्रवृत्ति होगी, अच्छा जी, आदमी भी रावण की तरह ना दुष्ट हो गया। ठीक है। और फिर ऐसे मकानों को कंट्रोल करने के लिए हम उपाय करवाते हैं कि हनुमान जी की आप मूर्ति लगा दो, या कोई ध्वजा स्थापित करो, या घर के ऊपर लाल झंडा लगवा दो, तो इसीलिए उपाय करवाते हैं। तो ये मंगल पुरुषों को भी लाभ या सुख ये मकान नहीं देता है। अच्छा, इसलिए किसी मकान में मुख्य प्रवेश द्वार में कभी दक्षिण दिशा की एंट्री नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे जी दक्षिण तो बहुतों के मकान है बड़े सुखी, ठीक भी हैं, जैसी कोई बात भी नहीं है। इसका एक कारण है, जैसे मैं विदिशा में गया, मैं विजिट करके आया, दक्षिण मुखी मकान था, उसके पास उत्तर मुखी भी था, दोनों प्लॉट थे। मैंने उत्तर को रिजेक्ट करके दक्षिण मुखी उसका काम करवाया। उसका कारण ये था, नहीं उसका कारण ये था कि जो उसके पास उत्तर मुखी प्लॉट था ना, उसके बैक साइड में ताल बना हुआ था पानी का, दक्षिण में आ गया। हाँ वो दक्षिण में, वो दक्षिण में नुकसान कर रहा था। उत्तर में तो मैंने कहा ये उत्तर मुखी प्लाट आप छोड़ दीजिए और आप दक्षिण मुखी बनाओ। कहते ये आप उल्टा बता रहे हो। बिल्कुल उल्टा बता रहा हूँ। वो बंदा वहाँ 4 पेट्रोल पंपों का मालिक है, बेटियाँ उसकी इंजीनियर बन गई, आज उसी मकान के अंदर उसकी बरकत हो गई दक्षिण में। ठीक है। हमने उसको ये नक्शा दिया कि आप दक्षिण की ओर सारा आपका जो है ना बेडरूम वगैरह सारा बारीक सामान दक्षिण में बनाओ और आप बैक साइड अपनी खाली कर दो। तो हमने उसकी उत्तर दिशा खाली छुड़वा दी, अब तो ठीक है। बच्चों के कमरे उधर साइड में रखवा दिए, दक्षिण में और नैऋत्य कोण में उसका जो है बेडरूम बनवा दिया, तो ऑटोमेटिकली बरकत आ गई और वो उस ताल से भी बच गया। तो वो कहता है मैंने पहला बंदा देखा, मुझे वहाँ वास्तु लोगों से मिला के भी लाया भोपाल, और जिसने कि उसको कहा था ये बनाओ। ठीक है। मैंने कहा जी आप मेरे से सलाह ले रहे हो, हाँ, मेरी बात को आप काट रहे हो। मैं कहता हूँ आप जिस ऑफिस में बैठे हो ये भी आपका गलत है। अच्छा। कहता जी कैसे? मैं क्या लगाओ कंपास, हाँ, वो दक्षिण के रूम करके बैठा हो। तो मैंने कहा आप सही बैठे हो गए? कहता नहीं ये तो फिर जगह ऐसी। मैं कहा फिर आप खुद ही गलत बैठे हो ना, आप खुद गलत बैठे हो तो आप दूसरों को सलाह क्या दोगे? वो ने मेरे पैर पकड़े, भाई साहब मान गया मैं आपको। मैं कहा मान गया नहीं, आप पहले अपना घर संभालो, सरदार जी का तो बाद में बनेगा। तो वो कहता है जी आप बंदा बहुत ज़ोरदार पकड़ के लाए। मैंने कहा मेरे को पता था कि आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, लेकिन मैंने इसलिए आते ही पहले वास्तु आपका चेक किया कि आप भी सही बैठे हो कि नहीं। हाँ, जब आप सही नहीं बैठे हो, आप दूसरों को नक्शे पकड़ा रहे हो कि ये बना लो,
आपने वहाँ मौका जाके देखा? क्या मौका तो नहीं देखा जी। मैंने कहा कितनी फीस दी? कहता ये फीस हमने 5,000 रुपये दी है। हाँ, अब मैंने कहा मैं 5,000 वहाँ राजस्थान से आके ले रहा हूँ इनसे, बताओ। हाँ, और आपने 5,000 लोकल लिया और आप इनके घर भी नहीं गए, आपने प्लॉट को चेक नहीं किया, आपने आगे पीछे देखा ही नहीं उसका क्या है। अब पीछे मैंने कहा इतना बड़ा ताल आपने देखा है? तो मैंने कहा पीछे ताल में क्या बरकत होगी, इसलिए दक्षिण दिशा बनवाई है। तो उस दिन के बाद वो बंदा फ़ैन हो गया। ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें जाके मौके पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। नहीं वैसे मंगल का भी करना, अगर किसी का मंगल अच्छा है तो उसको दक्षिण मुखी फलना चाहिए। फलेगा तभी जब वो उसकी बनावट सही होगी। तो अब वास्तु भी ठीक है। आप दक्षिण की ओर बाहर नहीं दोगे, खुला छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? दक्षिण को खुला छोड़ना नहीं, वहाँ पे तो राक्षसों का निवास है, दबान है राक्षसों का। मंगल है, राहु है, शनि है, सारे उसी बेल्ट में बैठे हैं। ठीक है जी, पश्चिम और दक्षिण की हाँ, इस दिशा में। इसी बेल्ट में बैठे हैं। हाँ। तो उनको आप खुला छोड़ दोगे तो वो इनको गुरु और मंगल को, गुरु और चंद्र को छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर वो तो मौका, वो तो तैयार बैठे रहते हैं कब इनको मारें। ये सज्जन आए तो सही सामने जरा, वो तो ठोकने को तैयार बैठे हैं। इसलिए अब कुछ बात करते हैं, अपने कोनों की बात करते हैं। 4 कोने वाला मकान कहते हैं सबसे बढ़िया होता है, जिसका हर कोना 900 का होना चाहिए। 900 है क्या सेंटीमीटर होना चाहिए, जो भी वट एवर से लिखा है। तो नीचे दिए गए कोने मकान के अंदर नहीं होने चाहिए, जैसे 9 कोने नहीं होने चाहिए, 3, 13, 18 कोने नहीं होने चाहिए। बीच में मछली के पेट की तरह उठाओ भाग नहीं होना चाहिए। 8 कोनों का मकान जैसे है तो शनि के खाना नंबर 8 का प्रभाव देगा, अर्थात उस घर में बीमारी और मातम छाया रहेगा 8 कोनों वाले मकान में। नहीं मछली की तरह पेट तो आजकल सारा ही आजकल थोड़ा बेचारा है, फर्श ऊंचा रख दिया, अगला पिछला नहीं हुआ, रख लेते ही थोड़ा थोड़ा। नहीं बीच में तो ऊंचा हो ही नहीं सकता, लेवल कैसे बनेगा? नहीं जिਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਚਾਲੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ जी। नहीं, लेवल का नियम ये है कि आप दक्षिण से ऊंचा उठाओगे और उत्तर की ओर आपका पानी निकासी बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरे उत्तर की तरफ नहीं बस लेवल का नियम यही है। होगा। ठीक है अब आप जैसे मर्जी रख लो, उल्टा रख लो, पुल्टा रख लो, आपको नुकसान ही करेगा। ठीक है। इसी तरह 3 और 13 कोने के मकान में मंगल का शुभ प्रभाव बना रहता है, उसमें भाई बंधु ये परेशानियां करते हैं, आग और मौत से बहुत हानि होती है, परिवार के किसी व्यक्ति को फांसी लग सकती है अगर 3 और 13 कोने हो। ये सीधा मार ही देता है जी बंदे। हाँ 18 कोने का मकान है, बृहस्पति का कहते बुरा प्रभाव हो जाएगा, जिससे धन और संतान की हानि। मकान में अगर 5 कोने हो गए तो कहते कि 5 कोण का मंदिर रचे, कहे विश्वकर्मा कैसे बचे। यानी 5 कोण के मकान वाले संतान का दुख देखेंगे, बर्बादी देखेंगे, एजुकेशन ख़राब होगा, आपके रिलेशन पब्लिक में ख़राब होंगे, तो सारा ये 5 है। और मछली के पेट जैसा मकान आ गया, मध्य से बाहर मछली के पेट की तरह उठा हुआ मकान, तो इसमें खानदान घटता है कहते हैं, और अंत में स्वयं भी संतानहीन होकर रह जाता है। इसके आगे ना तो कोई पानी देने वाला होता है, ना कोई चिराग जलाने वाला होता है। भुजाहीन मकान, जिसमें कोई भुजा नहीं है, वो कहते हैं कि मुर्दे की शक्ल का होता है, जिसमें दुख ही दुख, मौतें ही मौतें देखनी पड़ती है। अगर किसी की ऐसे मकान में शादी हो जाए तो स्त्री पुरुष विधवा या विदुर हो जाते हैं। विदुर पता ही आपको? नहीं वो तो ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई। ये बुझाहीन मकान क्या हुआ अंकल जी? बुझाएं है ही नहीं जिसकी, ये बुझा था ना, जैसे एक बुझा ये होगी, दूसरी ये होगी, तो बुझाएं तो सबकी होंगी, मकान बनेगा तो। अजी आपने तिकोण बना दिया, आपने गोलाई बना दी तो बुझा का रहेगी। अच्छा गोलाई भी बन जाती है। और क्या, गोलाइयाँ बनाते हैं ना, कोई टावर बनाए बैठा है, कोई केसी होटल बना था जयपुर अच्छा, में, ये उनके लिए है, बड़े तो लोगों के लिए। हाँ तो वो बना था, तो चला ही नहीं, रिवॉल्विंग होटल बनाया था, अब वो होम टावर बनी हुई है, तो वो बना देते हैं ना इस तरह से, कि वो चीज़ गलत हो जाती है। अब बात आगे करते हैं कि जिस मकान में कहते सूर्य बृहस्पति पहले घर का होगा, वह मकान मकानों में राजा समझा जाए और वह बुलंद हैसियत का होता है। ग्रहों के प्रभाव की बात करते ठीक हैं। है। जिस मकान में सूर्य बृहस्पति पहले घर का हो, ये लगन में बैठे होंगे हाँ, तो वह मकान मकानों में राजा समझा जाए। ठीक है, ये मकान बहुत बढ़िया बनेगा उस पर इनके अपने घर है ना। फिर बृहस्पति शुक्र यदि एक साथ छठे घर में आ जाए, बृहस्पति और शुक्र, ठीक है जी। वह मकान कुत्ते की मानित गरीब, यदि केतु छठे घर का हो तो बृहस्पति शुक्र के छठे घर का उपाय कर। भी अच्छा नहीं होगा ये। हाँ अच्छा नहीं, शत्रु हो गए ना, तो ठीक है, छठे घर में हो गए। फिर कहते हैं मंगल बृहस्पति तीसरे घर में आ जाए तो वो मकान शेरमुखी होता है, शेर की तरह। शेर की तरह होता है। पुरुषों के लिए उत्तम बैठक, दुकान, व्यापार सब बढ़िया चलता है। स्त्रियां, संतान, बरकत, सांसारिक झगड़ों से लाभ, पति पत्नी बिना बच्चों के शुक्र तीसरे घर में हो तो दोनों के लिए मंगल का घर उत्तम है। लेकिन संतानों के लिए केतु, मंगल केतु की शत्रुता का प्रभाव देता है। यदि बच्चों सहित उस मकान में रहना पड़े तो बृहस्पति के पीले फूलों के पौधे घर में लगाएं। वैसे अच्छा ये रहता है कि बच्चों वाले परिवार उस घर से दूर रहें। स्त्री के साथ बेशक रहे। शेर कुत्ते जैसा व्यवहार, यदि स्त्री अकेली या बच्चों से अलग रहती हो तो रात को सोती रहे तो कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। शुक्र मंगल का मित्र है। तो ओवरऑल
ठीक है, मतलब तीसरे घर में मंगल बृहस्पति आ जाए तो शेरमुखी मकान हो जाए। अब बढ़िया पराक्रम का हो गया जी। चौथे घर की बात करते हैं तो शनि चंद्र चौथे घर में कहते एक साथ हो जाए तो गधे के समान समझे जाते हैं। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को रात दिन मेहनत करने पर ही कुछ फल नहीं होता। चंद्र शनि के चौथे घर का यहाँ उपाय कर, चौथा फिर वही आ गया ना, काला कुआं हो गया एक तरह से। बिल्कुल हाँ। तो गधा तो यूँ हो गया कि मेहनत गधा करता है वो। हाँ मेहनत सारा दिन करता है, फल कुछ नहीं मिलता ज़्यादा उन्होंने। फिर पंचम की बात करें तो सूर्य और बृहस्पति के पांचवें घर में एक साथ होना गाय के समान होता है। अब ये गाय मुखी हो गया। बहुत बढ़िया हो गया ये। तीसरा घर तो शेरमुखी था, ये गाय मुखी। पाँचवें है ना जी। हाँ। ऐसे घर में स्त्री बच्चे पूर्ण सुख पाते हैं, उन्हें शुक्र का भी पूरा सहयोग और शुभ फल प्राप्त होता है। मत्स्य रेखा भी फल उत्तम देगी। मत्स्य रेखा कौन सी होती है? ये मत्स्य रेखा हाथ में, ये जो नीचे तक जा रही है, हाँ, ये किसी किसी हाथ में होती है। अच्छा अच्छा। और जिस हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कहते हैं बुढ़ापा बहुत बढ़िया होता है। बुढ़ापे के अंदर ये वाली आप कह रहे हो, अचीवमेंट, ये जो जा रही है। हाँ ये अच्छा, जो आयु वाली रेखा कह रहे हो आप आगे बढ़ जाए तो। ये तो मछली का मुंह बना हुआ है। हाँ जी। और ये इस तरह से आगे जा रही है, इसको मत्स्य रेखा बोलते हैं, जो इस पॉइंट को कवर करता है। चाहे वो आयु से निकले चाहे हाँ, भाग्यस्था कहीं से भी निकले। ठीक है। और ये इसके साथ सपोर्ट लाइन और है। अब हालांकि बुढ़ापे में चोट भी हुई है, लेकिन हो सकता है कुछ आगे और अच्छा, क्या परमात्मा की सोच है, आगे और होने वाला है, ये तो पता नहीं ना। अब कहते हैं मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, अपने क्या पता क्या हो रहा है। ठीक है। हम तो एक दृष्टा की भांति देख रहे हैं ये चीज़ हो रही है। हालांकि आदमी सोचता है मेरे साथ बुरा हुआ, वो तो पर उसको ये नहीं पता कि इसमें छुपाव कुछ और भी हो सकता है। सही बात है। चंद्र शुक्र यदि कहते सातवें घर में एक साथ आ जाए तो हाथी के समान, और वह घर हस्ती घर कहलाता है। इसमें पशुओं का तबेला उत्तम होता है। पशुओं के तबेले को राहु कहते हैं। चंद्र शुक्र वैसे सातवें गल तो मनने जान के नहीं था। वैसे ज़्यादा स्त्री प्रिय हो जाएगा बंदा जाके, नहीं जी ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा बंदा। तो ये ओवरऑल जो है मकानों का आपका प्रभाव हो गया। और अब इसकी अपने बात करते हैं मकान के अंदर मुख्य दरवाजे। मुख्य दरवाजे में अगर कहते हैं कि यदि पूर्व की ओर हो तो सबसे बढ़िया है। उस दरवाजे में हर वक्त किसी न किसी नेक व्यक्ति का आवागमन बना रहता है, पूर्ण सुख की उपलब्धि रहती है। पश्चिम में हो तो सेकंड क्लास, देन उत्तर में हो तो भी शुभ कहलाता है। ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ, शुभ कार्य, नेकी के कार्य संपन्न करने से शुभ फल मिलते हैं। और दक्षिण का दरवाजा हो तो अशुभ माना जाता है। ऐसे मकान में औरत जाति के लिए मौत का कारण बनता है। आदमी को कोई सुख नहीं मिलता। आग की दुर्घटना, जेल की हवा भी खानी पड़ती है। दक्षिण मुख वाले मकान के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कहते हैं बकरी का दान करो। शुक्र का दान करवा रहे हैं। या दो दरवाजे रखो, कोई बोलते हैं छोटा दरवाजा। बकरी बुद्ध है, बकरी तो बुद्ध है, सॉरी बकरी बुद्ध है। सॉरी। बुद्ध से संबंधित चीज़ों का शाम होने पर लोगों को दान देते हैं। उस मकान में कोई छेड़खानी ना करें जिससे धन की हानि। तो मकान के संबंध में आगे की जानकारी अपने कुछ और लेंगे अगले चैप्टर में। इसको मैं थोड़ा सा ही रह गया वैसे तो, एक पेज। चलो कड़ियाँ देख लेते हैं। मकान में कड़ियाँ क्या कहती हैं? मकान में कड़ियों की संख्या में योग में 4 का भाग देने पर एक शेष रहे तो मकान राजा के स्वभाव का होता है। कड़ियाँ जी? सीढ़ियाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यदि 2 शेष बचे तो यमदूत के स्वभाव वाला आता है, और अगर 3 शेष बचे तो मकान राजयोग कहलाता है। बेसिकली मकान के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो विषम होनी चाहिए, सम नहीं होनी। 2 4 6 8 है ना, विषम। 1 3 5 17 1 3 5 11 15 13 17 इस तरह इसमें होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। समझ गया। और संपूर्ण मकान की बात करें तो अगर बाहर से हवा किसी सीधे रास्ते से आम रास्ते से होकर बिल्कुल सीधी आए तो वह मकान बच्चों के लिए अशुभ समझा जाता है। जो कोई ना कोई मुसीबत लेके आता है वो सीधी आपके मकान में हवा एंटर हो रही है। रात को सोते समय यदि व्यक्ति की चारपाई का सिरहाना दक्षिण अथवा पूर्व की ओर रहे तो उत्तम फल होता है। दिन को दिमाग काम करता है तो सूर्य की सहायता मिलती है, और रात को आत्मा ने काम किया तो चंद्र की सहायता। दक्षिण की ओर से रख के सोना चाहिए जी। दक्षिण पूर्व, दक्षिण तो, और ये पश्चिम तो शुभ मानेंगे। दक्षिण पश्चिम है नंबर 1 है। पैरों को सोते समय दक्षिण और पूर्व की ओर होना अशुभ होता है, इसलिए मन या आत्मा से काम करें जो हमेशा नेकी के होते हैं। मकान के अंदर रखी हुई चीज़ें भी कहते हैं शुभ प्रभाव डालती हैं जब वे सही दिशा में रखी हुई हों। जैसे घर की बैठक पूर्व दिशा की दीवारों के मध्य हो, अग्नि का स्थान पूर्व और दक्षिण का कोना यानी साउथ ईस्ट कोना हो गया, वहाँ पे शुक्र का निवास होता है। बिल्कुल। और पानी का उचित स्थान उत्तर पूर्व का कोना अर्थात पूजा पाठ का स्थान हो गया। उत्तर पूर्व आपका ईशान कोण हो गया। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे सरस्वती और राहु दोनों, इसका बृहस्पति का निवास भी होता है। चंद्र का जी। धन दौलत रखने का स्थान भी दक्षिण पश्चिम कोना माना गया है, जहाँ पे नैऋत्य कोण होता है। बड़े बुजुर्गों को वहाँ सोना चाहिए ताकि उनका कंट्रोल रहता है। हाँ। और मेहमानों के लिए पश्चिम कोना शुभ है, नॉर्थ वेस्ट भी शुभ है, दोनों वायु कोण जिसको। कुछ आया और चला जाएगा। हाँ। और मकान के बाहर निकलते समय पानी दाएं हाथ, अग्नि बाएं हाथ और पीठ पीछे शुभ होती है। पानी दाएं हाथ इस साइड, अग्नि बाएं हाथ, मीटर इस साइड, और अग्नि बाएं हाथ की पीठ पर। अग्नि पहले ही बताइए जी आपने। मकान के बाहर निकल पानी दाएं हाथ, अग्नि बाएं हाथ या पीठ के पीछे, या पीठ के पीछे। और बेसिकली वैसे भी
ये अपने कहती है ना, उत्तर में जल का कोना होता है, दक्षिण में आग का कोना होता है, मीटर मीटर सब पॉइंट वहीं होना चाहिए। मकान के आसपास यदि कहते पीपल का फल हो तो उसी दशा में शुभ रहेगा जब तक उसकी पूजा और सेवा होती रहेगी, अदरवाइज वो नुकसान करेगा। उसकी जड़ों में पानी देते रहो तो अन्यथा उपेक्षा करने पर वो तबाही ला देता है। पीपल का पेड़ जी। हाँ, सब कुछ बर्बाद कर डालता है। यही स्थिति मकान के साथ कुआं हो उसकी भी है। कुआं में सदाभाव से दूध डालते रहो तो शुभ फल देगा। तो राहु को वो शांत कर रहा है ना चंद्रमा जी। नहीं तो नुकसान का। फिर मकान के अंदर कहते हैं कोई किक्कर का पेड़ आपने लगा दिया तो संतानहीन हो जाएगी, उस घर में संतान नहीं चलेगी। ये बदमंगल का होता है जी। किक्कर का पेड़ तो शनि का होगा या मंगल का होगा जी? ये चंद्र का उपाय करते हैं इस पे, किक्कर के पेड़ पानी डालते हैं जी। हाँ। वैसे ये खुद क्या है जी? ये किक्कर का पेड़ ये शनि या मंगल में से एक होगा मेरे को लगता है। नहीं, ये बेसिकली राहु का ही रूप है। जितने कांटे वाली चीज़ें हैं ना सारी की सारी, अच्छा जी, ये सारी राहु के रूप में आएगी। इसके बचाव के लिए सूर्योदय से पूर्व तारों की छाँव में जब अंधेरा हो तो 40 शनिवार तक इसमें पानी डालो। फिर मकान के ऊपर दी गई चाल से तात्पर्य है कि मकान के हर कोने और दिशा में किसी न किसी ग्रह के लिए स्थायी घर होता है। इस विद्या में प्रत्येक ग्रह से संबंधित वस्तु भी स्थित है, अर्थात उस मकान से संबंधित ग्रह की स्थायी जगह पर शत्रु ग्रह से संबंधित वस्तुएं स्थित ना करें जिससे हानि हो। अब जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं चंद्रमा चौथे घर में है, ये उत्तर पूर्वी कोना है, मकान में मौजूद है, तो उस चौथे घर वाले कोने में यदि संदूक ला कर रख दें तो चंद्र का प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा और कुंडली वाले व्यक्ति को चंद्र सी वस्तुओं का लाभ नहीं मिलेगा। फिर कब्रिस्तान या शमशान की ज़मीन पर बनाया गया मकान व्यक्ति को संतानहीन बना देता है। और आजकल लोग कब्जा कर लेते हैं, हड्डियाँ पहियाँ थल्ले तो भी नहीं छोड़ते हैं। गली के अंतिम छोर का वह मकान जहाँ के रास्ता बंद और ऐसा मकान जिसमें किसी बाहर सीधे रास्ते या टी हो वो भी अशुभ माना जाता है। टी वाला भी सही नहीं माना जाता है, बुरा प्रभाव देता है। राहु केतु का इसमें बुरा प्रभाव होता है, बच्चों की बर्बादी का कारण बनते हैं। या सामने निगाह जाती है जिथे जो सामने बंद होता है टी पॉइंट पे। ये आपके मकान की जनरल बातें हैं, बाकी कल बातें अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।